सीधे लिए चलते हैं दतिया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल हुए हैं। किसानों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। अभिनंदन, जोरदार ताली बजाए सब अपने आप के लिए भी। सच में आज के इस कार्यक्रम में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, खूब अच्छे से जिंदाबाद करना। जिंदाबाद तो करना ही चाहिए। हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, जोरदार ताली बजा के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करें। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम किसी भी क्षेत्र में, दुनिया के किसी भी कोने में और देश के अंदर भी जहां कहीं भारतीय लोगों को बाल बराबर भी परेशानी आ जाए, भारत सरकार के प्रधानमंत्री के माध्यम से तुरंत मदद मिलती है। ये वर्तमान का हमारा भारत की सरकार का काम करने का तरीका। यहां मैं मंच पर जब बात कर रहा हूं, आज तो ये नरवाई प्रबंधन के लिए, किसानी के लिए, खेती के लिए इससे अच्छा समय कौन चल रहा है। आज मैं यहां आपके बीच में आया तो एक यादव जी के खेत में वो अपने गेहूं हार्वेस्टर से काट रहे हैं, लेकिन पीछे पीछे ट्रैक्टर से उसका भूसा निकालने के लिए भी नरवाई काटने के यंत्र पे मुझे ले गए। बड़ा मजा आया ट्रैक्टर पे बैठ के, और क्या वो शुक्ला उड़ता है, कचरा उड़ता है, आप धूमधाम से किसान अपना काम करता है। इसका भी तो आनंद है। परमात्मा की दया से सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को प्रणाम, आप सबके माध्यम से अभिनंदन करना चाहता। खेती किसानी के लेकर के जिस प्रकार से ये समय चल रहा है, किसानों के माध्यम से जब हम उनकी मेहनत के पसीने की तरफ देखते हैं, किसान सूरज से आंख मिलाकर पसीने की बूंदें टपकाकर पसीने में नहा करके भूखों के लिए परिवार में आनंद के साथ सबका भोजन का प्रबंध हो जाए, इसलिए अपनी जान की बाजी लगा करके खेत में मेहनत करता। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं अपने सभी किसान भाई बहनों के लिए। धरती माता की गोद में खेती किसानी करते हुए सदियां बीत गई, पीढ़ियां बीत गई। परमात्मा की दया से जब से मानव जगत में मानवता आई होगी, तब से दुनिया में सबसे पहले खेती के माध्यम से मां समझ करके अपनी वसुधा के गोद में हमारे अपने सबके जीवन के पुरखों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए। और इसीलिए इस देश का भाग्य सदैव अगर कोई विधाता के नाते से माना जाता है तो किसान ही भाग्य विधाता है। इसलिए धन्य धान्य के देवता के नाते से बलराम को हम सिर माथे पे बिठा करके खेती किसानी की शुरुआत करते हैं। बोले किसान बलराम की। हम जब भगवान बलराम की जय बोलते हैं तो शरीर पुष्ट बना करके, शरीर भी और खेती भी दोनों की चिंता करते हुए, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करके ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां भी होने लगी है। खेती में आनंद आता है, लेकिन खेती के लिए कई प्रकार की चुनौतियां भी है। ऐसी चुनौतियों के साथ पहले तो मैं आपको दतिया के अंदर, जब अभी थोड़े दिन पहले आया था, भांडेर के पहले सेवड़ा में, प्रदीप जी आपके क्षेत्र में जिले भर के कितने करोड़ की सौगातें दी थी? 500 करोड़ की। जोरदार ताली बजाओ अपने जिले भर के अलग अलग कामों के लिए। और आज फिर आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। आज भी 12 अलग अलग कामों में, जिसमें सांदीपनी विद्यालय, भगवान कृष्ण और बलराम के उस काल के बलबूते पर जहां गरीब का मान भी और अमीर का भी सम्मान, और गरीबी अमीरी की दोस्ती भगवान कृष्ण और सुदामा की
5000 साल पुराना वो गौरवशाली अतीत, जहां भगवान कृष्ण कंस को मार के अपने अध्ययन करने के लिए आए सांदीपनि आश्रम उज्जैन में, और 64 विद्या 14 कला 14 विद्या 18 पुराण 4 वेद, और अपने उस विद्या अध्ययन के बलबूते पर भगवान जीवन भर एक अलग प्रकार से दुनिया का मार्गदर्शन करते हुए कर्तव्य पथ पर कर्म का बात की सिद्धांत चलाते हुए अर्जुन को भी मार्गदर्शन करते रहे, और सदैव अन्याय के खिलाफ लड़के धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में वो विराट व्यक्तित्व भगवान ने जो दिखाया है उसकी तो कल्पना ही अद्भुत है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में संस्कृति प्रेमी ये दतिया जिला और पूरा प्रदेश, आप बताइए, आज सांदीपनि विद्यालय में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने बच्चे भी भगवान कृष्ण का अनुयायी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? जोरदार अभिनंदन करें नए विद्यालय के लोकार्पण के लिए। अब ये कांग्रेसी कहते हैं आप अपने विद्यालय के बारे में, सांदीपनि विद्यालय के बारे में तारीफ क्यों करते हैं? अरे क्यों नहीं करेंगे? एक विद्यालय 30 करोड़ का, 40 करोड़ का, 50 करोड़ का, बड़े बड़े विद्यालय बन रहे हैं, और विद्यालय में भी बच्चों को किताबें मिल रही, पहनने के लिए गणवेश, अच्छा वातावरण, और अच्छा पढ़े 75% नंबर लाए तो लैपटॉप उसको देने वाले हैं, बच्ची स्कूल में टॉप करे तो स्कूटी देने वाले हैं। आज के समय में धीरे धीरे करके लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, और अब तो मैं आपके बीच में आया हूं, इस साल के नए साल की शुरुआत में बच्ची जब स्कूल जाएंगे तो उनको दूध का पैकेट भी देंगे, यशोदा माता के नाम पे योजना शुरू करके दूध का पैकेट। कांग्रेस के शासन काल में बच्ची को, हम सब में कई लोग पढ़े हैं कि टाटपट्टी घर से ले जाना पड़ती, बैठने की जगह नहीं रहती थी, स्कूल को पेड़ के नीचे लगाते थे। कांग्रेसी माफी मांगो प्रदेश वालों से, यहां वर्षों तक तुम्हारी सरकारें रही लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। अगर ये किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारी पार्टी की गौरवशाली अतीत के लिए। और उससे आगे बढ़ करके जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सांदीपनि विद्यालय, अभी मैंने यह मंच से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के माध्यम से दूध का उत्पादन बढ़ाना है। अरे देश की पहचान तो दूध और दही की नदियां बहती थी हजारों साल से, ऐसे में यह दूध का उत्पादन और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए आज 25 गाय माता कोई पालेगा, वो 40 लाख की योजना बनेगी, 10 लाख हमारी तरफ से देंगे उसके अपने गाय माता के आधार पर डेयरी खोलने के लिए। किसान की आय बढ़े, खेती से भी बढ़े, दूध उत्पादन से भी बढ़े। किसान की आय तो ऐसे ही बढ़ती है। और उससे आगे बढ़ करके हमारे खेती का रकबा लगातार बढ़ाते बढ़ाते कांग्रेसियों ने 55 साल तक सरकार चलाई। 1956 से लगा करके 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अरे इससे ज्यादा 10 लाख से ऊपर तो हमने 2 साल में अपने प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया है। ये हमारे काम करने का तरीका है। और प्रदेश भर में 55 लाख हेक्टेयर तक आज सिंचाई हो रही है। और 55 लाख को बढ़ा बढ़ा करके धीरे धीरे ये आपकी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, पूरा बुंदेलखंड, क्या सागर, क्या पन्ना, क्या दमोह, ये पूरे बेल्ट में, और इससे जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश का हिस्सा। अरे खेतों में पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, और क्या चाहिए? खेतों में पसीना तो किसान बहाने को तैयार है, लेकिन पानी तो मिल जाए। पानी देने के लिए मन चाहिए, और मन के साथ धन देने वाले मोदी जी है तो हमारी नदी जोड़ो अभियान परवान चढ़ रही है। ये वर्तमान में काम करने का तरीका है।
कांग्रेस ने नदी जोड़ो अभियान का मजाक बनाया, संभव नहीं है, कहां से लाओगे, हो नहीं सकता है, झूठ बोल रहे हैं। अरे कांग्रेसियों, आके देखना, 1 लाख करोड़ की योजना चालू हो रही, जोरदार अभिनंदन करो, 1 लाख करोड़ की। अब बुंदेलखंड से कोई पलायन नहीं होगा। जब काम मिल जाता है, खेतों में फसल अच्छी हो जाती है, अपनी आमदनी बढ़ जाती है, कौन गांव छोड़ना चाहेगा, कौन घर से अपने को बिछड़ना चाहेगा? सब घर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? लेकिन इतना ही नहीं, अब तो जो मछली पालन करना चाहता है वो मछली पालन करे, जो बागवानी करना चाहता है वो बागवानी करे, जो व्यापार व्यवसाय करना चाहता है, हमारी सरकार व्यापार व्यवसाय में भी मदद कर रही है। कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहा है। मध्य प्रदेश को देश का नंबर 1 का राज्य बनाना है, इसीलिए लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए खेती में भी आने वाले समय में नरवाई जला करके आप अपनी खेती मत बिगाड़ना, इसलिए किसान मेला ये आयोजित कर रहे हैं। ये हैप्पी सीडर नरवाई से भूसा बना करके गौशाला में देना, और आने वाले समय में और बिजली बनाएंगे तो अब तो आने वाले समय में हमारे लिए गेहूं का भी दाम मिलेगा और भूसे के लिए भी पैसा मिलेगा। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके हैं। लगातार एक के बाद एक इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं।